हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवेश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल थॉट। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो इंडिया के डेवलपमेंट से काफ़ी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्पेशल टॉपिक पे जहाँ से इंडिया को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। हम बात करने जा रहे हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर। अब काफ़ी लोगों को क्योंकि मोनेटाइजेशन का मतलब नहीं पता है, तो मैं उन सभी लोगों को मोनेटाइजेशन का पहले मतलब बता देता हूँ। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई भी एसेट्स है जैसे बाइक, घर, बिजनेस, बिल्डिंग्स, अगर हम उन एसेट्स को बेच के उससे पैसे लेते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को मोनेटाइजेशन कहा जाता है। एंड आई होप जो लोग ऑलरेडी फाइनेंस से कनेक्टेड है उन सभी लोगों को पता रहेगा कि मोनेटाइजेशन एक्चुअली है क्या। वैसे तो मैंने समझा दिया है कि मोनेटाइजेशन है क्या। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसका हम पर कैसे और क्या प्रभाव हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ये जानने के लिए। आइए और अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या बोला। गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ये अनाउंसमेंट किया था कि रेल और सड़क से लेके बिजली तक के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स का मोनेटाइजेशन की 6 लाख करोड़ रुपए की योजना उन्होंने बनाई है। और नीति आयोग के सीईओ जो कि अमिताभ कांत जी हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने ऑलरेडी जो एसेट्स हैं मोनेटाइजेशन के लिए उन सभी प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली है। 2021-2022 के सेंट्रल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए थे और इस बात पर जोर देकर बोला कि सरकार पैसा जुटाने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढ रही है। 23 अगस्त 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड एसेट्स की बात की और ये भी कहा कि वहाँ ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टर्म है क्या, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता है। तो ये टर्म बेसिकली अमेरिकन्स यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अमेरिका में बहुत ही पुरानी कोई बिल्डिंग हो या फिर बहुत ही पुराना कोई इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एरिया हो जो कि इस टाइम पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो लोग उन पर्टिकुलर एरियाज़ को डिस्ट्रॉय करते थे और फिर वहाँ पे नया स्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वो लोग तैयार करते थे। सेम चीज़ अभी इंडिया में एप्लीकेबल हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑलरेडी बेकार हो गई है या पुरानी हो चुकी है या बहुत ही ज़्यादा यूज़ में नहीं है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो प्रॉपर्टीज़ का बेहतर तरीके से मोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं और उसी मोनेटाइजेशन से जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज आते हैं, मतलब उसी पैसे से जो भी हमारा रिसोर्सेज आएगा उसको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार करेंगे। अब पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या हमारी ज़मीन बिक जाएगी उस चीज़ से या हमें ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर भी जोर देके बोला है कि आप ज़मीन बेचेंगे नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरी चीज़ कि ये मोनेटाइजेशन उन प्लेसेस के या फिर उस पर्टिकुलर जगहों के लिए है जो उनको लगता है कि बेकार है, जो यूज़ में नहीं आ रही है, वहाँ पर हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैसा सरकार भी काफ़ी हद तक लगा रही है, जब 6 लाख करोड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट है, सरकार ने इसमें भी, क्योंकि सरकार भी इसको ग्रो करेगी, तो इसमें भी सरकार ने एक कंडीशंस रखी हुई है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे हो, पर थोड़ा टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको वो प्रॉपर्टी सरकार को ही देनी होगी। हालांकि इस पूरी योजना में सरकार ने अपनी तरफ से कुछ ऑप्शंस ओपन रख रखे हैं जिसमें वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी पार्टिसिपेशन करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। और क्योंकि ये इतनी बड़ी योजना है तो इसमें गवर्नमेंट और भी काफ़ी कुछ चीज़ें सोच कर रखी है, जैसे
इन फ्यूचर वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स को पार्टनरशिप करने के लिए, क्योंकि राजीव कुमार जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के, उनको ये लगता है कि ये उनका अगला कदम हो सकता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सो आइए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से रोड्स, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, पाइपलाइन एंड गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज, टेलीकम्युनिकेटर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, माइंस, कोल्स एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर पाइपलाइन। तो ये जितने भी मंत्रालयों के नाम मैंने लिए हैं, ये सभी मंत्रालय ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर योजना में आने वाले हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें एज इन भारत को सोचना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का टाइम है। सो गाइज, ये था हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। आई होप आप सभी को क्लियरली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे बता सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कि इंडिया के लिए ये योजना या ये मोनेटाइजेशन प्लान और किस तरीके से बेटर हो सकता है। जी हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।